Once again, hello my dear students. आई होप कि जो फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दिया है, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन. ठीक है, देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, दैट इज़ फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड. नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन. ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है? ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का मतलब है द बेस, जिसके बेसिस पे हम लोग इंडक्शन के थ्रू जनरल रियल प्रोपोजिशन एस्टेब्लिश करते हैं. आई थिंक यू रिमेंबर व्हाट इज़ एन इंडक्शन. इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रोपोजिशन, राइट? इट इज़ बेस्ड ऑन टू ग्राउंड्स. One is formal ground and one is material ground. Without formal ground and material ground, we cannot establish a general real proposition. Okay. Now, what is formal ground? Let us start with formal ground first. What is formal ground? There are two formal grounds. That is law of uniformity of nature, and number two is लॉ ऑफ कॉजेशन. सो दो फॉर्मल ग्राउंड है, एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड एक है लॉ ऑफ कॉजेशन. ये दोनों लॉज मैंने पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को समझाया है, बट लेट अस गो इन डिटेल्स. सबसे पहला स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर से. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर मतलब नेचर जो है वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, वो सेम है. वो पहले भी सेम था. इन द प्रेजेंट डे ऑल्सो नेचर इज सेम एंड इन फ्यूचर ऑल्सो नेचर विल रिमेन सेम. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? सेम मतलब क्या? नेचर सेम कैसे रहेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसा सर्कमस्टेंसेस होगा एनवायरमेंट का वैसा ही रिजल्ट होगा. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी. लाइक अगर हम लोगों ने देखा दैट द स्काई इज क्लियर, देन ऑब्वियसली इट विल बी सनी. It will not start raining. Okay. Similarly, अगर हम लोगों ने फ्यूचर में भी देखा that the sky is clear, then it will be sunny. But अगर हम लोगों ने देखा that the sky is covered with dark clouds, then it will rain. Right? Similarly, in future also it will remain same. If the sky is covered with dark clouds, then it will rain. That is called uniformity of nature. It's a law of nature. Like nature will always remain uniform. Nature will always remain same. Now it has two meaning. Uniformity of nature का दो meaning है. एक है positive, एक है negative. Positively, it means nature behaves in the same way under similar circumstances. जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, under similar circumstances, nature will behave in the same way. Like if the sky is covered with dark clouds, okay, then it will rain. It will not be sunny. Okay, today also it will rain. In future coming days also it will be the same. It will rain. It will not be sunny because the circumstances अगर same है, then the nature will behave in the same manner. This is one law of nature. Now what does negatively? Negatively it means that there is no such as sudden change in nature. Okay, nature में suddenly कोई change नहीं हो सकता है. जैसा पहले था वैसा ही आज है, वैसा ही फ्यूचर में रहेगा. लाइक नेचर विल ऑलवेज रिमेन अनचेंज. इट विल ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. ओके, क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग इज पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन. व्हाट इज दिस पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक of the grounds of induction, that is paradox of induction. Now according to J.S. Mill, the law of uniformity of nature, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of induction. Okay, मिल को लगता है जो law of uniformity of nature है वो इंडक्शन का ग्राउंड तो है ही,
बट वो इंडक्शन का रिजल्ट भी है. कैसे रिजल्ट है? जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में अनसाइंटिफिक इंडक्शन समझाया था. नाउ व्हाट इज अनसाइंटिफिक इंडक्शन? अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रोपोजिशन but based on mere observation of circumstances, uncontradicted observation of circumstances, and it is not based on any laws of nature. Like for example, all cows are four-footed animal, all crows are black, all snakes crawl. ये सब हम लोगों को पता चलता है अनसाइंटिफिक इंडक्शन से, क्योंकि इधर में हम लोग कोई साइंस यूज नहीं करते, कोई लॉज यूज नहीं करते. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व करके ये जनरल रियल प्रोपोजिशन बनाते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अनसाइंटिफिक इंडक्शन. सो मिल का कहना है कि जो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है वो भी इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन. मतलब हम लोगों को पता चला है थ्रू अनसाइंटिफिक इंडक्शन दैट नेचर इज यूनिफॉर्म. ये हम लोगों को पता चला है थ्रू अनसाइंटिफिक इंडक्शन. कैसे? बाय ऑब्जर्विंग. मैंने जैसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, इफ द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स देन इट विल रेन. राइट, ये हम लोगों को पता चला बाय ऑब्जर्विंग, बाय अनसाइंटिफिक इंडक्शन. बट मिल ये भूल गए थे दैट नेचर इज यूनिफॉर्म, इज अ लॉ ऑफ नेचर and it is not the result of unscientific induction. क्योंकि अगर unscientific induction का result होता ये, तो फिर वो uncertain होता. Okay, because the result of unscientific induction is uncertain, it is not certain. कैसे uncertain? Like for example, let us take our common example, all crows are black, right? हम सबको पता है that all crows are black, but is all crows are black is a certain answer? Is it really absolutely universally true? No, because we haven't seen all the crows of the world. जहाँ तक हम लोगों ने देखा है बस उसके बेसिस पे हम लोगों ने थ्रू अनसाइंटिफिक इंडक्शन वी अज्यूम दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक. बट हम लोगों ने सारे यूनिवर्स का क्रो तो नहीं देखा, इसीलिए हम लोग अनसाइंटिफिक इंडक्शन से जो भी प्रोपोजिशन बनाएंगे that will be uncertain. But law of uniformity of nature is not uncertain, it is certain. Okay, though by observing we know about it, but it is a law of nature, and if we are not there, and it is universally true, right? Law of uniformity of nature is a universal truth. So it is not the result of unscientific induction. So Mill क्या करते हैं? Mill by the name of paradox of induction he commits a fallacy. He commits the fallacy of petitio principii. What is petitio principii? Petitio principii मतलब arguing in a circular way, गोल गोल घुमा के एक ही बात को वो कर रहे थे. Like the law of uniformity of nature is the result of induction as well as ground of induction. But how can the same law be the ground also and the result also? Okay, it cannot be both, right? It should be either ground or result. That's why Mill's paradox of induction commits a fallacy of petitio principii, and it is not a paradox at all. Now what is, let me revise again, what is paradox of induction? According to Mill, the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of unscientific induction. But this is a fallacy committed by him, and the fallacy is known as petitio principii. इसका मतलब है arguing in a circular way. एक ही बात को अगर हम लोग घुमा घुमा के बोलते रहे, then we commit a fallacy of petitio principii, और हम लोग किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे. If we keep on arguing the same thing again and again, तो फिर हम लोग किसी नतीजे तक, किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे. That's why the paradox of induction is not a paradox at all, but it only commits a fallacy. It मतलब Mill commits a fallacy of petitio principii. Okay, I hope law of uniformity of nature and paradox of induction is clear. If there is any confusion, प्लीज़ यू लेट मी नो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ. ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.